हेलो दोस्तों, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास को कवर कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायत अधिकारी में हम लोग का जो टॉपिक चला उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है। तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया है। इसमें इसके अंतर्गत जो आज पढ़ना है वो ग्राम पंचायत अधिकार, उसके कर्तव्य क्या है, इसको पढ़ें। बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसमें कुछ खास है नहीं, तो जल्दी से बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा ये। देखिए, यूपी विधानसभा ने 5 जून 1947 को और यूपी विधान परिषद ने, मतलब विधानसभा ने क्या किया था 5 जून 1947 को, और विधान परिषद ने 16 सितंबर 1947 को संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम पारित किया। ठीक है, डेट ध्यान रखिएगा, पूछा सकता है। तो विधानसभा में कब, 5 जून 1947 को, और विधान परिषद में 16 सितंबर 1947 को ये पारित कर दिया जाता है, जिसे पंचायत और उसके अधिकार के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम का मकसद ये था कि संयुक्त प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन व्यवस्था को लागू किया जाए, और स्थानीय शासन व्यवस्था को लागू कर उसे कैसे विकसित करना है ये ध्यान दिया जाए। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पे एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होती है। किसी भी ग्राम पंचायत में एक प्रधान तो होता ही होता है, ये तो पता ही है। और उसके बाद जो और सदस्य, तो उनकी जनसंख्या को देखा जाता है, वो जनसंख्या के आधार पर और सदस्य रहते हैं। जैसे किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिसकी जनसंख्या 1000 तक होती है, उसमें 9 सदस्य होंगे। और जनसंख्या 1000 से अधिक है, मतलब 1000 और 2000 के बीच में है, तो उसमें 11 होते हैं। और अगर 2000 3000 के बीच में तो 13 सदस्य होते हैं। और अगर 3000 से अधिक उससे हो, 3000 से अधिक होती है तो उसमें 15 सदस्य होते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसी ग्राम पंचायत के गठन के लिए उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले, उस अवधि समाप्त होने के दिनांक से 6 महीने पूरा होने से पहले चुनाव करा लिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा तो उसके कार्यकाल का समाप्त हो रहा, तो उससे कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही 6 महीने पहले ही चुनाव कराया जाता है। ग्राम पंचायत के अधिकार क्या, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं, बस एक बार ऐसे देखते चली जाइए। ग्राम पंचायत के पास सार्वजनिक सड़कें, जलमार्गों, अन्य मामलों के संबंध में कई अधिकार होते हैं। ग्राम पंचायत नए पुलियों का निर्माण करना, सार्वजनिक सड़कें हो गई, उनके मार्ग बदल सकती है, उसे बंद कर सकती है, समाप्त कर सकती है। आस पड़ोस के खेतों को कम क्षति पहुँचाते हुए सार्वजनिक सड़क, पुलिया या पुल का चौड़ा कर सकती है, खोल सकती है, बढ़ा सकती है, अन्य प्रकार के सुधार कर सकती है। ग्राम पंचायत लघु सिंचाई योजना शुरू कर सकती है। सार्वजनिक सड़क पर निकली हुई झाड़ी वृक्ष के डाल को काट सकती है। स्कूल अस्पताल से जुड़ा अधिकार, जैसे स्कूल अस्पतालों में सुधार लाना, कई गांवों के किसी भी समूह के लिए संयुक्त प्राइमरी स्कूल, अस्पताल, औषधालय की स्थापना करना, सड़क या पुल बनाने का अधिकार है। ठीक है, ग्राम पंचायत अपने स्तर पे किसी भी सरकारी सेवा की सहायता कर सकती है। ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए कोई भी आवेदन दे सकती है। ग्राम पंचायत के क्षेत्र में काम करने सिंचाई विभाग के लिए पत्र और पटवारी मुखिया को नियुक्त करने और स्थानांतरित करने, बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकती है। कुछ कर्मचारी को गलत आचरण की जांच कर रिपोर्ट करने का अधिकार दे सकती है। ठीक है, आप देखिए इसमें इतना जो सब था, इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं था, लेकिन ये जो अब टॉपिक है ये आपको ध्यान रखना है। जो धारा है, किस धारा के अंतर्गत क्या है, तो धारा 16 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 16 ए के तहत बाहरी संगठन को चंदा देने की शक्ति है। ठीक है, तो बाहरी संगठन को चंदा देने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है, 16 ए के अंतर्गत आती है। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के अधिकारिता बाहर के ऐसे संगठनों को उनके ऐसे कामों के लिए अंशदान के रूप में ऐसे धनराशि दे सकती है जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमति दे। फिर आता है धारा 17, उसमें सार्वजनिक सड़क आदि का प्रबंधन करना धारा 17 में है। धारा 33 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा गांव की भूमि को अर्जित करने की शक्ति, तो ग्राम पंचायत के द्वारा गांव की भूमि को अर्जित करने की शक्ति किस धारा पे है, 33 पे। सार्वजनिक सड़क आदि का प्रबंधन किस धारा पे है, 17 पे। और जो बाहरी संगठन को चंदा देने की शक्ति है, 16 ए पे है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में रहने वाले किसी भी व्यक्ति, जैसे किसी अमीन हो गया, ग्राम चौकीदार हो गया, पुलिस हो गया, पटवारी आदि द्वारा अपने सरकारी कर्तव्य के पालन में किसी कदाचार संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है तो ग्राम पंचायत की रिपोर्ट के शिकायत को समुचित प्राधिकारी के पास भेजेगी। ठीक है, अगर साक्ष्य हैं तो वो उचित कदम उठाएगी और समुचित प्राधिकारी के पास भेजेगी। प्राधिकारी ऐसे और जांच करने के बाद जो भी सही समुचित कार्रवाई करेगा, ग्राम पंचायत को उसके परिणाम की सूचना भेज देगा। पंचायतों के कर्तव्य, कृषि और कृषि का विस्तार, तो कृषि से संबंधित जो है भाई पंचायत है, गांव की पंचायत, तो फिर वो कृषि पे तो ध्यान देना ही देना है। तो कृषि और बागवानी का विकास करना, प्रोन्नति करना, उसकी उन्नति करना, बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास करना, जो अनधिकृत भूमि है तो जो लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर रोकथाम करना, भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेंसियों की सहायता करना, भूमि चकबंदी में सहायता करना।
सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पे जो वृक्षारोपण परिरक्षण करना, सामाजिक कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति करना, कृषि और वाणिज्य उद्योग के विकास में सहायता करना, कुटीर उद्योग की प्रोन्नति में ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, ईंधन और चारागाह की जो भूमि है, घास पौधों का विकास करना, चारा भूमि का नियमित जो क्षरण किया जा रहा है उस पर नियंत्रण करना, ग्रामीण विद्युतीकरण पे ध्यान देना, तो सार्वजनिक मार्गों अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना, अनुरक्षण करना, पंचायत क्षेत्र में मेलों बाजारों हाटों का विनियमन करना, परिवार कल्याण कार्यक्रम जो उसकी प्रोन्नति क्रियान्वयन करना, ग्राम पंचायत स्तर पर महिला और बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना, बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति करना, चिकित्सा स्वच्छता जैसे ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति, मनुष्य पशु टीकाकरण के कार्यक्रम हो गए, छिट्टा पशु के विरुद्ध निवारक कार्रवाई होगी, महामारियों के विरुद्ध अभियान हो गया। ओके, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक में बस जो धारा मैंने बताई, धारा 16, धारा 17 और धारा 33 आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसी से क्वेश्चन बन सकता है। और अगर और किसी भी इस पूरे में से किसी भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनता है तो ईजी सा रहेगा, बस आपको दिमाग लगाना है, ऑप्शंस रहेंगे ही रहेंगे, उसी के थ्रू हम लोग कर लेंगे। चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।